नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है औसत। औसत क्या है? इसका अर्थ है दी गई संख्याओं के योग का कुल संख्याओं के विभाजन से जो परिणाम निकलता है वह हमारे पास औसत है। फार्मूला औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं दी हैं 5, 7, 8, 9 और 11। इनका हमें औसत ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। संख्याओं का योग क्या होगा हमारे पास? 7 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 11 और बटा में कुल संख्याएं हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब इनका टोटल करते हैं। 7 पर 5 12, 8 20, 9 29 और 11 40। 40 बटा में 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से कम 5, 5 अठे 40। तो हमारे पास औसत आएगा 8। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अगला देखते हैं। 55, 49, 67, 47 और 22 का औसत ज्ञात करना है। औसत हम क्या करेंगे? इन सब का जोड़ 55 प्लस में 49 प्लस 67 प्लस 47 और प्लस 22। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं। अब इनका जोड़ करो। 7 दूनी 14, 14 28, 29 30 की 0, 10 और 19 20 21 और 3 24। 240 बटा में 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 बटे 40। हमारे पास औसत आएगा 48। अब नेक्स्ट है हमारे पास 28, 37, x और 68 का औसत हमें 35 दे रखा है। तो x का मान ज्ञात करना है। हमें 4 संख्याएं दी हैं, औसत दिया है, x का मान ज्ञात करना है। हमारे पास ये x है। तो हमारे पास फार्मूला है औसत बराबर में 28 प्लस में 37 प्लस में x प्लस 68 बटा में 1 2 3 4 संख्याएं 4। हमें इसका आंसर दे रखा है 35। औसत जो दे रखा है इसका 35 है। अब इनका जोड़ करेंगे। 28 प्लस 37 प्लस में 68, तो ये हो जाएगा x प्लस में 133 बटा में 4 बराबर में 35। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ये तो यही रहेगा। और बराबर में 35 गुना में 4, x प्लस में 133 बराबर 35 चौका 140। x बराबर में हमारे पास आएगा 140 माइनस में 133। x बराबर हमारे पास रह जाएगा 7। x का मान हमारे पास 7 आएगा। उसके बाद हमारे पास है लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 5 लगातार सम संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। हम इसमें मान लेते हैं, माना पहली संख्या हमने x प्लस में 1 मान लिया। अब आपको ये ज्ञात है कि सम संख्याओं में 2 2 का अंतर होता है हमारे पास। तो हमारे पास अगली संख्याएं क्या होगी? x प्लस में 3, x प्लस में 5, x प्लस में 7 और x प्लस में 9। हमारे पास 5 सम संख्याएं होगी। हमने पहली x प्लस 1 मान लिया, दूसरी x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 9। औसत हमें दे रखा 40। आइए
हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का जोड़, x प्लस में 1 प्लस x प्लस में 3 प्लस x प्लस में 5 प्लस x प्लस में 7 प्लस x प्लस में 9, और ये बटा में हमारे पास संख्याएं टोटल दी हुई है 5, और हमें इसका औसत भी दिया हुआ है 40। अब पहले हम इसके x गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5। हमारे पास है 5x बराबर में, अब संख्याएं 1 और 3 4 और 5 9 16 और 9 25। हमारे पास x 5x प्लस में 25 बटा में 5 बराबर में है हमारे पास में 40। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ये रहेगा एट इज इक्वल में 40 गुना में 5। हमारे पास क्या रहेगा, 5x प्लस में 25 और बराबर में 4 5 20, तो ये हो गया 200। 5x बराबर हमारे पास 200 में से हम 25 को प्लस को इधर ले आके माइनस करके घटा देंगे। हमारे पास क्या रहेगा, 5x बराबर में 200 में से 25 निकाल लिया 175। x बराबर हमारे पास रहेगा 175 बटे में 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 ये 15, हमारे पास है 2 5 5 25 35, तो हमारे पास x का मान आया है। अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी हमारे पास कौन सी है, x प्लस में 1, तो हमारे पास हो जाएगा 35 प्लस में 1 36। पहली संख्या। सबसे बड़ी हमारे पास क्या है, x प्लस में 9, हमारे पास 35 प्लस 9 बराबर में 44। ये सबसे बड़ी संख्या है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपके स्क्रीन पर है, ये सामने देखिए। अगला सवाल है संयुक्त औसत का। संयुक्त औसत में क्या है, हमें दो स्टेटमेंट दे रखी होंगी, उन दोनों का इकट्ठा औसत हमें ज्ञात करना है। संयुक्त औसत में क्या है, एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत वजन 18 किलो है और 10 छात्राओं का औसत वजन हमारे पास 12 किलो है। दोनों का संयुक्त औसत ज्ञात करो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 15 छात्रों का औसत वजन हमारे पास है 18 किलो। हम इनका योग निकाल लेते हैं। 15 छात्रों का योग 18 गुना में 15, ये हो जाएगा हमारे पास 270 किलोग्राम। मतलब 15 छात्रों का वजन मिला करके टोटल 270 किलोग्राम बनता है। अब छात्राओं का, 10 छात्राओं का औसत वजन हमारे पास है 12 किलोग्राम। इन 10 छात्राओं का वजन का कुल योग क्या होगा, हमारे पास है 12 गुना में 10 120। दोनों स्टेटमेंट हमारे सामने है। अब संयुक्त औसत के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, संयुक्त औसत निकालना हो, बिल्कुल सिंपल है। पहला योग प्लस में दूसरा योग, पहला लड़कों का योग आ जाएगा, दूसरा लड़कियों का योग आ जाएगा, बटा में संख्याएं पहली प्लस में संख्या दूसरी। संख्या पहली हमारे पास लड़कों की रहेगी, दूसरी हमारे पास लड़कियों की रहेगी। आइए, हमारे पास पहला योग क्या है, 270 प्लस में दूसरा है हमारे पास 120। अब संख्याएं क्या है, पहली संख्या हमारे पास 15 लड़के और प्लस में 10 लड़कियां।
अब इसे जोड़ लेते हैं हम। हमारे पास आएगा 270 और 120, हमारे पास 390 बटा में 15 और 10 25। अब इसको डिवाइड करें 5 से, 5 5 25, 5 7 35, बचेगा 4 40, 5 8 40। ये हमारे पास आ गया 78 बटा में 5। अब इसको जब इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 एकम 5, बचा 2 28, 5 5 25, पॉइंट 5 छिके 30 किलोग्राम हमारे पास ये इसका औसत वजन आ जाएगा। लड़के और लड़कियों का औसत वजन हमारे